तेंदुए का शिकार। एक बार कार्यक्रम बना, नवाब साहब कालेश्वर के जंगलों में शिकार खेलने जाएंगे। कालेश्वर के जंगल खूंखार जानवरों के लिए सारे भारत में मशहूर थे। ऐसे जंगलों में अकेले शिकारी कुत्तों के दम पर शिकार खेलना निरी बेवकूफ़ी थी। अतः वज़ीर ने बड़े पैमाने पर इंतज़ाम किए। पानीपत से इस काम के लिए विशेष रूप से सदाए किए। पानीपत से इस काम के लिए विशेष रूप से सधाए गए हाथी मंगाए गए। पूरी मार करने वाली बंदूकें मुहैया की गई। नवाब साहब की रवानगी से एक हफ्ता पहले ही शिकार में माहिर चुनिंदा लोगों की एक टोली कालेश्वर रवाना कर दी गई कि वे सही जगह का चुनाव करके मचान बांधें, ठहरने का बंदोबस्त करें और अगर ज़रूरत समझें तो हांका लगाने वालों को भी तैयार रखें। इस तरह हर कोशिश की गई कि नवाब साहब कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा शिकार मार सके। अब सवाल नवाब साहब के शिकार पर कौन कौन जाएगा। जाहिर था कि शेख चिल्ली में किसी की दिलचस्पी न थी, हो भी कैसे सकती थी। एक तो माशा अल्लाह खुदा ने उनको दिमाग ही सरकशी अता फरमाया था कि पता नहीं किस पल कौन सी कलाबाजी खा जाए। ऊपर से बनाया भी उन्हें शायद बहुत जल्दबाजी में था। हड्डियों पर गोश्त चढ़ाना तो अल्लाह मियाँ जैसे भूल ही गए थे। मगर शेख चिल्ली इसी बात पर अड़े थे कि मैं शिकार पर ज़रूर जाऊंगा। राजी से ले जाना हो तो ठीक, वरना गैर राजी पीछा करता करता मौके पर पहुंच जाऊंगा। नवाब ने सुना तो शेख चिल्ली की ओर जरा गुस्से से देखा। बोले, तुम ज़रूरत से ज़्यादा बदतमीज़ होते जा रहे हो। एक चूहे को तो मार नहीं सकते, शिकार क्या खाक करोगे। मौका मिलेगा तभी तो कर पाऊंगा हुजूर। शेख चिल्ली ने तपाक उत्तर दिया। चूहे जैसे 2 अंगुल की सह पर क्या हथियार उठाना। मर्द का हथियार तो अपने से 2 अंगुल बड़ी सह पर उतना चाहिए। नवाब साहब ने उनका जवाब सुनकर उन्हें अपने शिकारी लश्कर में शामिल कर लिया। काफिला पूरी तैयारी के साथ कालेश्वर के बियाबान जंगलों में जा पहुंचा। वहां पहले से ही सारा इंतजाम था। तय हुआ कि रात को तेंदुए का शिकार किया जाए। दिन छिपने से पहले ही सारे लोग पानी, खाना और बंदूकें ले मचानों पर बैठे। पेड़ सहारा बांध दिया गया। चांदनी रात थी। मचानों पर बैठे सब लोगों की निगाहें सामने बंधे चारे के आस पास लगी थी। शेख चिल्ली और शेख फारूक एक मचान पर थे। हालांकि वज़ीर चाहता था कि शेख चिल्ली को अकेला ही एक मचान पर बैठा दिया जाए ताकि रोज़ रोज़ की झकझक खत्म हो जाए, मगर नवाब नहीं चाहते थे कि शेख चिल्ली को कुछ हो या वह अपनी हवाई झोंक में कुछ ऐसा वैसा कर बैठे कि शिकार हाथ से निकल जाए। इसलिए उनकी तजवीज़ पर शेख फारूक को पलीते की तरह उनकी दम से बांध दिया गया था। न पलीते में आग लगेगी न बंदूक चलेगा। तेंदुए का इंतज़ार करते करते 3 घंटे बीत गए। शेख चिल्ली का धीरज टूटने लगा। वह शेख फारूक से फुसफुसाकर बोले, अजीब अहमक है यह तेंदुआ भी। इतना बढ़िया शिकार पेड़ से बंधा है और कमबख्त गायब है। शिकार में ऐसा ही होता है। शेख फारूक ने शेख चिल्ली को चुप रहने का इशारा करते हुए बेहद धीमी आवाज़ में कहा, खाक ऐसा होता है। शेख चिल्ली फुसफुसाकर बोले, मेरा तो जी चाहता है बंदूक लेकर नीचे कूद पड़ूं और वह नामुराद जहाँ भी है वहीं हलाल कर दूं। शेख फारूक ने उन्होंने फिर चुप रहने को कहा। शेख चिल्ली मन मसोस कर एक तरफ बैठ गए। सोचने लगे, कमबख्त सब डरपोक हैं। एक अदद तेंदुए के पीछे 12 आदमी पड़े हैं। ऊपर के सारे पेड़ों पर छिपे बैठे हैं। यह कौन सी बहादुरी है जिसकी देंगे। वज़ीर हाँक रहा था। बहादुर है तो नीचे उतार कर करे तेंदुए से 2-2 हाथ। वह जानवर ही तो है। हैजा तो नहीं है कि हकीम साहब की कन्नी काट जाए।
कमबख्त मेरी बहादुरी पर शक करने चले थे। अरे तेंदुआ कल का आता, अभी आ जाए, नीचे उतर कर वह थपेड़ दूंगा कि कमबख्त की आंखें बाहर निकल जाएंगी। मगर सुना है वह छलांग बड़े गजब की लगाता है। मेरे नीचे उतारते ही उसने मुझ पर छलांग लगा दी तो क्या हुआ, बंदूक को छतरी की तरह सिर पर सीधा तान दूंगा। ससुरा गिरेगा तो सीधा बंदूक की नाल पर गिरेगा, पेट में धंस जाएगी नाल, हो जाएगा ठंडा। और छलांग का भरोसा भी क्या, कुछ अधिक ऊंचा उछल गया तो जाकर गिरेगा सीधा मचान पर, उठाकर भाग जाएगा। शेख फारूक को सारे लोग अपने अपने मचान पर से चिल्लाएंगे, शेख चिल्ली, पीछा करो उस शैतान तेंदुए का। शेख फारूक को ले भागा। मैं बंदूक तान कर तेंदुए के पीछे भागूंगा, तेंदुआ आगे आगे, मैं पीछे पीछे। शेख फारूक चिल्ला रहे होंगे, शेख चिल्ली बचाओ, शेख चिल्ली मुझे बचाओ, आखिर तेंदुआ जानवर है, कोई जिन्न तो नहीं। कमबख्त भागता भागता कभी तो थकेगा, थककर सांस लेने के लिए कहीं तो रुकेगा। बस मैं अपनी बंदूक को उसकी ओर तान कर यूं लबलबी दबा दूंगा और ठाएं। तभी तेज आवाज़ गूंजी, सब चौंक उठे। शेख चिल्ली ने जोर से चिल्लाकर पूछा, क्या हुआ? तेंदुआ मारा गया। शेख फारूक बोले, कमाल है शेख चिल्ली, चारे पर मुंह मारने से पहले ही तुमने उसके परखच्चे उड़ा दिए। सच? शेख चिल्ली ने चारे की ओर देखा तो यकीन न आया, पर यह सच था। दूसरे लोग निशाना साध भी न पाए थे कि शेख चिल्ली की बंदूक गरज उठी थी। मचान से नीचे उतर कर नवाब साहब ने सबसे पहले शेख चिल्ली की पीठ ठोकी, फिर वजूर की ओर देख कर कहा, शेख चिल्ली जो भी हो बहादुर है। मगर शेख चिल्ली जानते थे कि असलियत क्या थी। वह चुप रहे, चुप रहने में ही भलाई जो थी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।